26 जनवरी को ट्रैक्टर दिवस भी हमारा 12 बजे के बाद में बनता है। हम अपना झंडा फहराएंगे तिरंगा, और उसके बाद में 9, 10, 11 बजे के बाद में अपनी ट्रैक्टर यात्रा भी निकालने आपको। आपका यही मैदान रहेगा, यही आपका गांव रहेगा, और यहाँ पे ही आपके ट्रैक्टर इसमें पूरा भर जाना चाहिए। ट्रैक्टर यात्रा तिरंगे के साथ में आपकी निकलनी चाहिए 26 जनवरी को। पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे की कॉल है कि पूरे देश भर में ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर ही हमारा किसान का हथियार है, जो हमारे साथ, जिसने दिल्ली में साथ दिया। जब चौसा थर्मल पावर प्लांट निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण को लेकर के आमने सामने है किसान और बक्सर जिला प्रशासन। इसी बीच मुआवजे और कानूनी दांवपेच के खेल अब इन दिनों जारी है। बक्सर जिला प्रशासन द्वारा लगातार किसानों को मुआवजा की राशि के लिए शिविर लगाकर नोटिस जारी कर आह्वान किया जा रहा है कि मुआवजे की राशि ले ले। वहीं किसान अपने जमीन की मुआवजे के भुगतान में बड़े पैमाने पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बक्सर जिला प्रशासन एवं किसानों के जमीन के मुआवजे में भारी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। बक्सर जिला प्रशासन लगातार किसानों को उनके सरकारी मापदंडों के मुताबिक मुआवजे की मांग पूरी करने का गणित समझाया जा रहा है। वहीं किसान भी अब मुआवजे को लेकर के जिला प्रशासन के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए नियम कानून के अधिकारों का हवाला देकर मुआवजे की राशि हड़पने का आरोप बक्सर जिला प्रशासन पर लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर मंगलवार को देर शाम बक्सर किसानों का शिष्टमंडल प्रेस वार्ता कर बताया कि जिन नियमों का हवाला देकर किसान को मुआवजा देने की बात कही जा रही है, उसमें बड़े पैमाने पर किसानों का हकमारी की जा रही है। किसान लगातार अपने भूमि अधिग्रहण मुआवजा की राशि से कई गुना कम MBR के तहत मुआवजे की राशि निर्धारण करने का आरोप जिला प्रशासन पर लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के किसानों ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि MBR की रिपोर्ट के मुताबिक बक्सर जिला प्रशासन किसानों की भूमि का उचित मुआवजा न देकर जबरन अधिग्रहण कर किसानों के ऊपर कहर बरपा रही है। साथ ही साथ किसानों पर दबाव बनाने के लिए आपराधिक मुकदमे ही नहीं 107 और 307 जैसी धाराओं का दुरुपयोग कर किसानों के जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रही है। किसान मुस्तैद होकर आर पार की लड़ाई के मूड में अब आ गए हैं। इस मामले को लेकर के बक्सर SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रशासन ने वर्ष 2013 में जारी अध्यादेश के अनुरूप MBR के हिसाब से भूमि का मुआवजा देने का दावा कर रहे हैं। वहीं किसान के मुआवजे के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। अगर किसानों को किसी तरह की आपत्ति है तो वे ऊपर जाकर अपील कर सकते हैं। बहरहाल मुआवजे की मांग को लेकर के किसान जहां थर्मल पावर प्लांट, वाटर पाइपलाइन, रेलवे कॉरिडोर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि की उचित मुआवजा की मांग पर डटे हैं, वहीं प्रशासन के स्तर पर की जा रही कार्रवाई पर जबरन किसानों की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर के किसानों में आक्रोश बढ़ते देखा जा रहा है। वहीं किसानों नेता टिकैत के आह्वान पर किसानों द्वारा कल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली बनारपुर से बक्सर किला मैदान तक निकालने का किसानों ने आह्वान किया है। किसानों ने आह्वान किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना ट्रैक्टर रैली झंडे के बैनर तले निकालकर किला मैदान जाएंगे और हम अपना इसी प्रकार विरोध दर्ज कराएंगे। आप भी सुने किसान नेता क्या इस मामले में कुछ कह रहे हैं। फिलहाल जो एक्ट है, एक्ट यानी कानून भी बना है, तो उसमें ना कि लोग स्थानीय जो प्रभावित लोग हैं उनकी सहभागिता और उनके साथ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उनके साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पारदर्शिता का कोई नामो निशान नहीं है और सहभागिता के तो बात छोड़िए, हमको दुश्मन बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पर आतंकवादी और नक्सली हैं, जबकि हम अपने जमीन का हक की बात कर रहे हैं। हम अपने जमीन का मुआवजा, उचित मुआवजा की मांग कर रहे थे और पिछले 100 दिन से आज 100वां दिन है हम लोगों का धरना प्रदर्शन का। हम लोग चला शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से, और षड्यंत्र के तहत सारी अराजकता फैला करके हम लोग को बदनाम किया जा रहा है हर एक तरीका स्तर से। हम लोग को आज बताइए, आज
आज हम लोग अपने बच्चों के नौकरी के लिए बात करते हैं, आप लोगों के माध्यम से ही बात उठाए हैं, अपने बच्चों की नौकरी बात, आज उन बच्चों को कटघरे में खड़ा करके अपराधी बनाया जा रहा है, 107 का मुकदमा किया जा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? 307 का मुजरिम बनाया गया उन लोगों को। जिला प्रशासन ने तो कल एक सूचना दिया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जी, उसी का जवाब दे रहे थे जी, तो उसी में जो रेट को लेकर के है, वो बार बार जो हम लोग का एमबीआर रिवीजन नहीं होने की वजह से, और जो हमारा रेट बढ़ना चाहिए था, वो रेट को छद्म खरीद बिक्री करके छाट दिया जा रहा है, और उसका आधार बनाया जा रहा है 10 साल पुराने एमबीआर को आधार बना करके। उसके लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसमें देखिए, उपरोक्त बिक्री आंकड़ों में निर्णय लिया गया है कि न्यूनतम निबंधन मूल्य एमबीआर, यानी एमबीआर कब का, 13-14 का 2 गुना से अधिक बिक्री आंकड़ा को छद्म खरीद बिक्री मानते हुए भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण से बहिर्गत किया जाता है। यानी कि उसको दर निर्धारण में नहीं लिया जाएगा, जबकि ऐसा कहीं भी कानून में नहीं है। और अगर कानून में अगर है भी तो उसको पहले प्रदर्शित करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के तहत कि किस कानून के तहत किया जा रहा है, और साथ साथ में अगर उस एमबीआर को आधार बनाए तो 10 साल पुराने एमबीआर को क्यों आधार बनाए, उसको नियमतः हर एक साल एमबीआर का रिवीजन होने चाहिए, उसको दर निर्धारण अगर करके तब उस पर आधार क्यों नहीं बनाया गया। 10 साल पुराने एमबीआर को आधार बना करके आज के दिन में उसके आधार पर हमारी जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उन डीडों को छट दिया जा रहा है, और शेष जो कम एमबीआर पर हमारा डीड है उसको लेकर के हमारा बनाया जा रहा है, और इसके वजह से हमारा रेट 10 साल पुराना 13-14 के रेट पर प्रभावी हो रहा है। जमीन लूटने वाले सरकारी लोग हैं, सरकार और कंपनी के लोग। इसमें जो 6 मैन कमेटी है, इसमें एक अधियाची विभाग के प्रतिनिधि, अधियाची विभाग कौन होता है, कंपनी होती है। किसानों की जमीन रेट तय करने वाला कंपनी का प्रतिनिधि उसमें कैसे बैठा है? उसमें जिला प्रशासन, उसमें किसान क्यों नहीं है, किसान का प्रतिनिधि क्यों नहीं है? ये हमारी मांग है, और इस मांग को हमने जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष हमने रखा है, ये आपको आवेदन के माध्यम से कि एक समिति गठित की जाए जिसमें कि मीडिया की उपस्थिति में मामले के जानकार, जो भूमि अधिग्रहण मामले को बढ़िया जानकार हो रहे हैं, किसान के प्रतिनिधि को, किसानों को साथ में लेते हुए कंपनी के भी रहे और प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहे, तब उसका एक निर्धारण किया जाए कि क्या वहां पर रेट मूल्य होना चाहिए, और उसको नियमतः देखा जाए। हम लोगों को नुकसान पहुंचा करके कंपनी कोई विकास करे, ये क्या उचित लग रहा है? हमारे बच्चों को नौकरी न दे करके उनको मुजरिम बनाए, और वहां पर कंपनी विकास के दावे कर रहे हैं। 10 साल से तो हम लोग देख रहे हैं ना कि कितना वहां विकास हुआ है। 163 एकड़ जमीन वहां पर लैंड, ये आपको लिया गया है ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप करने के लिए। ये जीबीएन का आरएन पॉलिसी का कुछ अपना डॉक्यूमेंट इसका बनाए थे, कुछ हाथ लगा हमारे। 6 नंबर पर आप देख सकते हैं, ग्रीन बेल्ट एरिया डेवलप करने के लिए 163.50 एकड़ जमीन ली गई है, और आज तक वहां पर एक पेड़ नहीं लगाया गया है। उस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए क्या सिर्फ पेड़ लगाना काफी होगा? और वो भी अगर काफी है तो पेड़ आज तक एक भी क्यों नहीं लगाया गया? जब चिमनी से धुआं उगलने लगा और हम लोग दमा और खतरनाक बीमारियों से मरने लगेंगे, क्या उस समय पेड़ लगाया जाएगा? प्रदूषण के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए, उसमें किसानों की सहभागिता क्यों नहीं ली जा रही है? वो कहाँ काम हो रहा है? हम लोग लोकल स्थानीय स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। वहां पर प्रभावित क्षेत्र जितने भी, प्रभावित क्षेत्र के जितने गांव भी हैं, किसी भी गांव में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। वो कहाँ काम हो रहा है वो हम लोगों को भी नहीं पता है। उनकी पत्रिका से पता चला कि बक्सर के ही आपके शहर में सिविल लाइन में कोई 2 हाई मास्ट लाइट लगा, करीब 9.5 लाख रुपया का 2 हाई मास्ट लगा। हम लोगों को तो नहीं लगा। हमारे स्थानीय गोला चौक है, जिसको 10 साल पहले जब अधिग्रहण प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसमें बताया गया कि आपका शहर ये शहरीकरण हो जाएगा, यहाँ पर बॉम्बे दिल्ली जैसा सुविधाएं आ जाएंगी। आज तक एक वहां पर लाइट नहीं लगा है। जितने एलईडी लाइट आप जाके देख लीजिए, जितने एसडीपीएम द्वारा एलईडी लाइट लगाया गया है, उसमें 95% है क्या 98% सारा बिजली पे सारा फेल है। वहां पर एक भी लाइट नहीं जल रहा है। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जो सरकार के फंड से काम हो रहा है उसको भी दिखाया जा रहा है कि कंपनी के फंड से काम हो रहा है। उस सीएसआर फंड की टोटल लूट हो रही है, वो कहाँ जा रहा है फंड? ये मीडिया का कौन लोग हैं? वो मीडिया के सामने से मैं भी मीडिया के माध्यम से सवाल हम लोग पूछते हैं कि हमारे क्षेत्र के विकास करने में जो फंड का यूज होना चाहिए वो फंड कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ, मीडिया इस लूट में कौन लोग शामिल। धरना चल रहा है पिछले 100 दिनों से, आज 100वां दिन है। उसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसको कवर करने के लिए आप लोग आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि यहाँ के जिला प्रशासन के लोग बार बार एक ही प्रेस विज्ञप्ति को घुमा फिरा कर
मीडिया के सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, यहाँ तक कि वो बार बार उस प्रेस विज्ञप्ति में एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं, कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? असामाजिक तत्व। तो पहले तो ये जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है असामाजिक तत्व, इस पर हमारी आपत्ति है। असामाजिक तत्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का समूह जो समाज के लिए गलत काम करता है। किसान गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। कैसे, किस तरह से जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को बार बार एक ही प्रेस विज्ञप्ति को घुमा फिरा कर देकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको खेतिहर मजदूर मोर्चा जो है उसके अंशु जी बताएंगे। कार्यक्रम होता है, सारी फंडिंग एसजेवीएन करता है। आप मीडिया के लोग हैं, सरकार का ये काम है कि ये जांच करवाए कि सांसद के हर फंड का पैसा क्यों एसजेवीएन फंडिंग करता है। अभी यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, दिन भर में 50 बार अनाउंस होता था एसजेवीएन को बहुत बहुत धन्यवाद, एसजेवीएन को बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर सीएसआर का फंड क्या धार्मिक आयोजनों के लिए होता है? क्या यज्ञ कराने के लिए सीएसआर का फंड यूज किया जा सकता है? ऐसा कोई प्रोविजन है? कोई बताया जाए। आप मीडिया के लोग खोजिए, हम लोग तो खोज ही रहे हैं। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये मामला किसानों के मुआवजा का नहीं है, ये मामला है करप्शन का। जो बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है ना यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, उसको छुपाने के लिए किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है। यहाँ खुलासा करेंगे क्या, कौन लोग शामिल हैं इसमें? अभी खुलासा करने की जरूरत है जी, क्या की रिपोर्ट है, देख लीजिए। 678 करोड़ बोला है कि बक्सर और वहां पर कितना खुलासा चाहिए आपको? यहाँ से लेकर NH84 से लेकर और चौसा तक हर जगह खुलासा ही खुलासा है। पटना गया 4 लेन बनता है, सारे किसानों को व्यावसायिक दर पर मुआवजा मिलता है। और आपका NH84 बनता है, जबरदस्ती जमीन बना दी गई है। 35% किसानों को जबरदस्ती रोड बना है, 35% किसानों को 1 रुपया आज भी नहीं मिला है कोई सुनने वाला? और ये सारा मामला अगर इसके तह में जाइएगा तो सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार। और इसमें सारे लोग, इसमें सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी नंगे खड़े हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला है। किसान तो यहाँ विलेन बनाया जा रहा है, जबकि असली विलेन यहाँ पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक हैं। रोज रोज क्या करने जाते हैं आप बताइए हमको? सांसद के प्रतिनिधि और विधायक के प्रतिनिधि रोज रोज क्या करने जाते हैं एसजेवीएन में? कौन सा कारू का खजाना वहां गड़ा हुआ है जो आप जाते हैं वहां पे? आपका हर काम होता है कहां से? एसजेवीएन से। फंडिंग कौन कर रहा है? एसजेवीएन कर रहा है। एसजेवीएन क्यों ये फंडिंग कर रहा है? सरकार से सवाल है, जनप्रतिनिधियों से सवाल है और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल है। यहाँ के सारे प्रशासनिक पदाधिकारी बेनिफिशियरी हैं एसजेवीएन से। और मोहरा किसको बनाया जा रहा है? इन निरीह किसानों को। अब ये नहीं चलेगा। आज के बाद जो हुआ है वो बंद। और ये सवाल अब सिर्फ बक्सर के किसानों का नहीं है, इस देश के किसानों का हो गया है। पूरा देश बक्सर के किसानों के साथ खड़ा है। 26 तारीख को हमारी एक ट्रैक्टर परेड प्रस्तावित है। हम जिला प्रशासन को सूचना दे दिए हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप हमको कोऑपरेट कीजिए, शांतिपूर्वक हमारी ट्रैक्टर परेड होगी। अगर उस दिन हमारे साथ कुछ गलत होता है तो बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश के 5 जिले और बिहार के 4 जिलों के किसान कंप्लीटली अलर्ट मोड पर हैं। अगर कुछ भी उस दिन हमारे साथ गलत होता है तो उसके बाद जो होगा, उसके बाद जितने ट्रैक्टर आएंगे बक्सर में, उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन बक्सर और बिहार सरकार की होगी। यहाँ तक कि कितने ट्रैक्टर आएंगे? अभी तो बक्सर जिले के ट्रैक्टर आ रहे हैं, करीब 500 से 1000 के बीच प्लानिंग है हमारी। कोशिश में है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने की। देखिए, एक भ्रांति जो सिरे से खारिज हो जानी चाहिए, और जो लोग भी किसानों को भ्रमित कर रहे हैं उनको भी और किसानों को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये कहना कि 2013 के रेट पे मुआवजा मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जो मुआवजे की राशि तय की गई है, जिस वर्ष में मुआवजा दिया जाता है, उसके पिछले 3 सालों में जो ज़मीन का निबंधन हुआ है उसके रेट का एवरेज निकाल के दिया जाता है। इसलिए ये कहना कि 2013-14 की रेट पे दिया गया, ये गलत है। हाँ, ये सही है कि 2013-14 के MVR पे तय हुआ है, लेकिन जो लेटेस्ट रजिस्ट्री हुई है 19, 20, 21 इन 3 सालों में, उनके जो रेट हैं उनका एवरेज निकाल के दिया गया है। ये बात जब किसानों के प्रतिनिधि आए थे जिला पदाधिकारी महोदय के साथ वार्ता के लिए, उनको लाया गया था। 3 बार वार्ता हुई, तीनों बार ये बात उनको एकदम स्पष्ट रूप से बता दी गई थी। उसमें से अधिकांश प्रतिनिधि इस बात को समझे भी,
उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हमारी बाकी जो मांगे उनको आगे पहुंचाया जाए, और उसके बाद वो वार्ता ऐसा लगा कि सफल हो गई। अब बाद में क्या हुआ, बीच में कौन से तत्व आ गए, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना कि 13 के रेट से दिया जा रहा है, ये सही नहीं होगा। 19, 20, 21 के एवरेज के हिसाब से ही भुगतान किया जाना है। चौसा मामले में सर अब तक कितने किसानों को उनकी अधिग्रहित भूमि की राशि या कितने को मुआवजा अब तक दिया जाना है? जहाँ तक मेरी जानकारी है 94 ऐसे किसान हैं जिन्होंने या तो मुआवजा प्राप्त कर लिया है या जिनका मुआवजा का भुगतान का काम अंतिम चरण में है। अगर मेरी जानकारी सही है तो 70 से 80 किसान अब तक मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं, और हर दिन किसान हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि सर हम लोग आना चाहते हैं मुआवजे के लिए, लेकिन संभव है कि वर्तमान परिवेश में नहीं आ पा रहे होंगे। चौसा प्रखंड में हम लोगों का करीब 1 महीने से कैंप भी लगा हुआ है। जो भी किसान इच्छुक हैं वो वहां जा सकते हैं, मुआवजा ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने उनको ये भी सहूलियत दी है कि आप आपत्ति दर्ज करवाते हुए अपना मुआवजा लें कि हम ये अभी ले रहे हैं लेकिन हम इसके संतुष्ट नहीं है, और हम इसके लिए जहां भी होगा उचित मंच पे जाएंगे। और जैसे मुझे पता चला है कि उनमें से कई लोग हाई कोर्ट की शरण में भी गए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय का अगर कोई आदेश आता है तो प्रशासन या सरकार उसका पालन भी करेगी। निर्माण कार्य ठप है सर, कब तक चालू होने की संभावना है? निर्माण कार्य अंदर का काम चालू हो गया है, चूँकि 14 तारीख को, और मुआवजा का भुगतान का काम अंतिम चरण में है। अगर मेरी जानकारी सही है तो 70 से 80 किसान अब तक मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं, और हर दिन किसान हम लोगों को अप्रोच करते हैं कि सर हम लोग आना चाहते हैं मुआवजे के लिए, लेकिन संभव है कि वर्तमान परिवेश में नहीं आ पा रहे होंगे। चौसा प्रखंड में हम लोगों का करीब 1 महीने से कैंप भी लगा हुआ है। जो भी किसान इच्छुक हैं वो वहां जा सकते हैं, मुआवजा ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने उनको ये भी सहूलियत दी है कि आप आपत्ति दर्ज करवाते हुए अपना मुआवजा लें कि हम ये अभी ले रहे हैं लेकिन हम इसके संतुष्ट नहीं है, और हम इसके लिए जहां भी होगा उचित मंच पे जाएंगे। और जैसे मुझे पता चला है कि उनमें से कई लोग हाई कोर्ट की शरण में भी गए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय का अगर कोई आदेश आता है तो प्रशासन या सरकार उसका पालन भी करेगी। निर्माण कार्य ठप है सर, कब तक चालू होने की संभावना है? निर्माण कार्य अंदर का काम चालू हो गया है, चूँकि 14 तारीख को और 15 को मकर संक्रांति और रविवार के कारण प्लांट में पहले से छुट्टियां थी, इसलिए काम बंद था। आज जो जानकारी हम लोग को मिली है, श्रमिक लौटने लगे हैं, अंदर का काम शुरू होने लगा है, धीरे धीरे निर्माण कार्य गति पकड़ने लगेगा। वाटर पाइपलाइन की स्थिति? वाटर पाइपलाइन में डिमार्केशन का काम पहले ही हो चुका था 80% के आसपास। अभी काम ठप था, रुका हुआ था, हम लोग उसकी भी समीक्षा करेंगे। पहले हमारी प्राथमिकता है कि किसान जो इच्छुक हैं, जो मुआवजा लेना चाहते हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। और यदि किसानों के मन में कोई भ्रम है, कोई दुविधा है या कुछ संवादहीनता की स्थिति है, तो उनका अभी भी स्वागत है। जो वास्तविक किसान है वो एकदम संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पहले भी कुल मिला के 5 चरण की वार्ता हो चुकी है, जिसमें 3 बार तो जिला पदाधिकारी महोदय के साथ वार्ता हुई थी। अभी भी वार्ता के लिए चैनल खुले हुए हैं, क्योंकि वो हमारे ही किसान हैं, तो वार्ता के लिए कहीं कोई समस्या ही नहीं है।